हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू साइंस इट। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो और आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो जो कि सनस्क्रीन पे थी कि किस किस को सनस्क्रीन कौन कौन सी इस्तेमाल करना चाहिए वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही हो। और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि वो हमारे एक डेली रूटीन की सबसे ज़रूरी चीज़ में से है। आगे बढ़ता हूँ और बात करूँगा आज मैं एक्ने के बारे में, जिसे हम मुहासे भी कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है, किन किन के लिए चांसेस ज़्यादा हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट मेथड्स हैं इसके लिए साइंटिफिकली। तो एक्ने पूरी दुनिया में 85% लोगों को 12 से 24 साल की उम्र में होता ही होता है। चाहे वो बहुत माइल्ड हो या फिर बहुत सीवियर केस हो, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप कैसी है। सो अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन हैं कि आपको एक्ने हो जाए, क्योंकि आपका स्किन ऑयल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है। फिर अगर आपने गलती से कुछ ऐसी चीज़ें लगा ली जो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देगा, तो फिर तो बैक्टीरिया अंदर बैठ करके पूरा ऑयल खाएगा आराम से और वो बढ़ेगा, बहुत ग्रो करेगा। सो वो पस फॉर्मेशन के तरीके से गोल गोल बड़े बड़े वाइट वाइट हेड्स वाले हो जाते हैं, जिन्हें हम पॉप करके भी निकालते हैं। तो कभी पॉप मत करिए उसको। सो हमेशा आपको एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नॉन कोमेडोजेनिक हो, जो हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक ना करे और चांसेस ऑफ गेटिंग एक्ने बहुत कम हो जाए उस चीज़ से। सो बेसिकली एक्ने हटाने के लिए दो प्रोसेस चाहिए होता है। एक तो स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन कम करना और दूसरा आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको ख़त्म करना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्ने को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो हर इंसान जिसका बहुत ऑयली स्किन है, वो अपना दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट फेस वॉश करते रहें, जिससे कि उनका पोर्स खुलता ही रहे। और नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स या मॉइस्चराइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नॉन कोमेडोजेनिक ही रखिए उसको। इसके अलावा जब आता है सेकंड स्टेप पे, जिसमें हमें बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकना होता है, तो काफ़ी ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा जो फेशियल रीजन के लिए यूज़ होता है वो है बेंजोइल परऑक्साइड और क्लिंडामाइसिन। सो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं, बट क्लिंडामाइसिन में देखा गया है कि आप उसको लगाते हो तो कुछ समय के बाद बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाता है, जबकि बेंजोइल परऑक्साइड से आपको बैक्टीरियल रेजिस्टेंस नहीं होता है। सो बेसिकली बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है जिसमें बैक्टीरिया यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मरना बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ बेंजोइल परऑक्साइड में नहीं होती है। सो बेंजोइल परऑक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम ही अलग होता है बाकी किसी और एंटीमाइक्रोबियल से, क्योंकि वो परऑक्साइड यूज़ करता है और फाइनली वो उसको कन्वर्ट करता है फ्री रेडिकल्स में, जो बैक्टीरिया को मारता है। सो बैक्टीरिया इससे रेजिस्ट नहीं हो पाता है, बट एट द सेम टाइम आपके फेशियल रीजन पे फ्री रेडिकल्स का बुरा असर भी हमें पता है। तो बेंजोइल परऑक्साइड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे वो एजिंग प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो उसको भी लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आप कम से कम हार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि क्लिंडामाइसिन जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और जब आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिलते हैं। पर क्लिंडामाइसिन के साथ एक ट्रेटिनोइन 0.025% का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देखा गया है। इनफैक्ट उससे रिजल्ट्स और जल्दी मिलते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। उससे जो एक्ने के स्कार्स होते हैं वो भी बहुत कम करते हैं। चाहो तो आप क्लिंडामाइसिन अलग ले लो और ट्रेटिनोइन अलग लेकर के उसको मिक्स करो, या फिर इनके कॉम्बिनेशंस भी मार्केट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि रेटिनो AC जैनसन फार्मा की तरफ से और सुप्राट्रेट C जो है सन फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। ये एक दो कुछ ऐसे अच्छे क्रीम्स में से हैं जो आपको दोनों के कॉम्बिनेशन और बेनिफिट्स देते हैं। क्योंकि अब आप क्लिंडामाइसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप पे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ना हो। उसके लिए हम बेंजोइल परऑक्साइड का भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप रात में सोने से पहले क्लिंडामाइसिन और ट्रेटिनोइन का कॉम्बिनेशन अपने पर्टिकुलर स्पॉट्स पे लगा लीजिए, और क्योंकि आपको रेजिस्टेंस ना हो क्लिंडामाइसिन से, तो सुबह उठ करके किसी अच्छे बेंजोइल परऑक्साइड वाले सोप से उस पर्टिकुलर रीजन को आप
वॉश कर लीजिए, तो आपका बैक्टीरियल रेसिस्टेंस भी नहीं होगा। दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आपका बैक्टीरियल टारगेट भी हो जाएगा, बैक्टीरिया भी मर जाएगा और काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ट्रेटिनोइन का कोई भी प्रोडक्ट हमें बच्चों पे या प्रेग्नेंट वुमेन्स पे या लैक्टेटिंग मदर्स पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऐसा समझा जाता है कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजेशन की और फेशियल ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा पर्सनल यूजेज है एक पर्टिकुलर ऑयल के साथ, जैसे मैं मेरा मैजिकल प्रोडक्ट बोलता हूँ, विच इज़ ग्रेप सीड ऑयल। उसको लगाने से भी मेरे एक्ने अगर मुझे कभी होते हैं तो काफ़ी हद तक रुक जाते हैं, क्योंकि उसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने मॉइस्चराइज़र की तरह। पर्टिकुलरली जो मैं प्रेफर करता हूँ मेरे एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, वो है क्लिंडामाइसिन के साथ 0.05% ट्रेटिनॉल का कॉम्बिनेशन अलग अलग यूज़ करता हूँ मैं। वो ये है फेसलिन जेल है क्लिंडामाइसिन और ट्रेटिनोइन 0.05% ट्रेटिनो ए, जो जेनसन फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस स्किन टाइप के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट सूटेबल है। तो जुड़े रहिए साइंटिफिकली अपने स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँच पाए।